प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग सभी को। कल हमने प्रश्नावली 12.2 के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने 8 सवालों तक चर्चा की थी। मैंने हिंट दिए थे आपको सभी को। तो 8वां सवाल थोड़ा सा विशेष है, तो मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। तो जो 8वां सवाल आपका है, चित्र आपका मैंने कल चर्चा की थी, फिर एक बार और मैं आपको ये पूरा क्लियर बता दूँ। 8वां सवाल देखो, वर्ग, ये वर्ग है आपका, ठीक है ना। ये क्या है? वर्ग है। इस वर्ग की जो भुजा है वो भुजा कितनी है? 15 मीटर भुजा है। इस कितनी है भाई? 15 मीटर भुजा है, ठीक है ना। ये वर्ग की भुजा है। वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े, ये यहाँ पर खूंटा है, ठीक है ना। कोई स्थिर बिंदु है, इसे आप केंद्र मान सकते हैं। ये जो आपकी लंबाई है, ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई है 5 मीटर है, ठीक है ना। कितने मीटर है भाई? 5 मीटर लंबाई है, जो काम करेगी त्रिज्या का, ठीक है। ये भी 5 मीटर है, ये 5 मीटर हो गई त्रिज्या है, ये भी 5 मीटर है, ठीक है ना। ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो इतना चित्र आप समझिए, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि पहला भाग जो इसमें दिया गया है कि घोड़ा कितना घास चर सकता है जब वो 5 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि हमें जो ये भाग दिख रहा है पूरा आपका, ये भाग, इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने जब त्रिज्याखंड की परिभाषा की बात की थी, तो मैंने बताया था कि 2 त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग के क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि इस सवाल में हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सूत्र सभी के याद है, सूत्र पक्के याद कर लेना प्रिय विद्यार्थियों, सूत्र के बिना कुछ भी नहीं है। ये आपका सूत्र होता है। अब थीटा की समस्या है, तो थीटा क्या होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, सब जानते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री होता है। तो थीटा का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 90 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम इस सवाल को लेते हैं आगे कि हल कैसे करें इसको, ठीक है। पाई का मान आपको 3.14 इसमें लेना है। इस सवाल में आपके जो है वो 2 भाग है। कितने भाग है? 2 भाग। पहला भाग जो आपका है वो क्या है? देखो, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताओ जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो भाषा के अंदर आपको घुमाया गया और उस सवाल में कुछ नहीं है। आपको इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थीटा का मान कितना लेना है? 90 डिग्री लेना है। कितना लेना है? 90 डिग्री, ठीक है। और आपको आर का मान लेना है यहाँ से 5 मीटर का मान। आर का मान कितना लेना है? 5 मीटर, ठीक है। और पाई का मान ध्यान रखना है। पाई का जो मान है ना वो 3.14। इसमें गलती मत कर देना जल्दीबाजी में, कि सवाल को ध्यान से पढ़ना कि पाई का मान आपको क्या दिया है। यदि नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे, दिया है तो आप कितना लेंगे? जो दिया है वो ले लेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, कैलकुलेशन हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारा सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में कितना आ जाएगा बेटे? 360 आ जाएगा, ठीक है ना। पाई का मान ध्यान रखना है, बार बार कह रहा हूँ मैं। पाई का मान जो दिया है, कितना दिया है? 3.14 दिया है, ठीक है। पाई का मान कितना दिया है? 3.14 इंटू आर कितनी है? 5 इंटू 5, ठीक है।
थीटा है 90 डिग्री। कितना है भाई? 90 डिग्री, ठीक है। और बट्टे में क्या लिख देंगे? 360 लिख देंगे। पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट हट गया तो बट्टे में कितना आ गया? 100 आ गया। एक जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया, 9 को काटेंगे इससे 4 बार कट गया, ठीक है। आगे समझ में बात। 5 को काटेंगे हम 100 से तो कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। फिर 5 को काटेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई? 4 आ जाएंगे, ठीक है। चलें आगे। अब देखो हमारे पास क्या बचा, वो लिख रहा हूँ मैं। हमारे पास बचा है 314, ठीक है। इंटू में क्या लिखेंगे? इंटू में लिख देंगे हम, इंटू में 1/4 इंटू 4, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 2 बार और यहाँ कितना आ जाएगा? 154 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 157। कितना आ जाएगा भाई? 157 आ जाएगा। अब कटने वाला काम तो है नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपके बात समझ में आ गई। 157 इंटू 1 4 इंटू 2, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ जाने के बाद हम इसको आगे समझते हैं बेटा। समझे आगे? चलो आगे समझते हैं। तो यहाँ से आगे समझते हैं इसको। तो 157 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 157 और बट्टे में 4 दूनी कितने आ गए? 8। ये तो बट्टे वाला उत्तर हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका पॉइंट में निकालेंगे तो 8 का भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, देखो 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम दशमलव के 2 स्थानों तक इसे लिखें तो हम कितना लिख सकते हैं? 19.62 भी लिख सकते हैं, 19.63 भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं? 19.63 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि आपने 19.62 भी लिख दिया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। ये पहला भाग हो गया आपका कंप्लीट एकदम, ठीक है। अब दूसरे भाग की चर्चा कर लेते हैं। ये पहले भाग आपका पहला भाग है ना, ये पहला भाग आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सॉरी, ये पहला भाग आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा भाग है ना इसका, कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी कर दी जाए, यानी आर चेंज हो गई है, तो आर अब दूसरे भाग में कितनी लेनी है? 10 मीटर लेनी है। थीटा 90 डिग्री रहेगा और हमें वापस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए वापस यहाँ दूसरे भाग में क्या करना है आपको? आर चेंज हो गई, आर कितनी होगी? 10 होगी। थीटा वही रहेगा 90 डिग्री। थीटा कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। यहाँ से वही सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वाला है। सूत्र वापस मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मान रख रहा हूँ। पाई का मान ध्यान रखना, आपको क्या लेना है? 3.14 लेना है, ठीक है। आर चेंज होगी तो 10 गुणा 10 कर देते हैं, ठीक है ना। 10 मीटर कर दी, इनटू क्या कर दें? 90 कर दें, ठीक है। बट्टे में क्या कर दें? बट्टे में कर दें हम 360 कर दें बट्टे में, ठीक है। यहाँ इनटू का चिन्ह आ जाएगा और पॉइंट को जब हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे, ठीक है। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और ये इस जीरो से इस जीरो कट गया और ये कट गया, ठीक है ना। 9 का 9 एकम 9 हो गया और 9 चौक कितने हो गए? 36। इसको काटेंगे तो 2 बार, ये आ गया 157 आपका। कितना आ गया भाई? 157 आ गया। तो 157 बट्टे 2, इसका जब हम भाग देंगे, ठीक है ना, 157 में 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और ये हो गया आपके 78.45 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आया है। 10 मीटर त्रिज्या हमने कर दी, 10 मीटर रस्सी बढ़ा दी तो ये आ गया। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई।
यानी अब क्षेत्रफल आया 78.50, पहले आया था 19.625। तो माइनस कर देंगे, वृद्धि पूछिए तो माइनस करेंगे तो अब कितना आया, अब आया है 78.50। इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 19.625 हम माइनस करेंगे, ठीक है ना। माइनस करेंगे ना तो आपका आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 58.88 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगी। ये क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई कि दोनों क्षेत्रफलों, ज़्यादा क्षेत्रफल में से कम क्षेत्रफल हम घटा देते हैं तो उसे वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उनको वृद्धि बोलते हैं। ये आपकी वृद्धि 58.88 मीटर स्क्वायर आ गई है, ठीक है। ये आपका सवाल हुआ कंप्लीट। अब देखो अगला जो सवाल है ना, अगला सवाल जो आपका है, अगला सवाल आपका जो 9वां सवाल है, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा विशेष सवाल है, आप इसका ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी नई बात है, समझने का प्रयास करते हैं। चित्र देखो आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर साइड के अंदर एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है ना। और वृत्त के अंदर हम व्यास की गणना करें तो इसमें 5 व्यास है। कितने व्यास है, 5। तो एक व्यास की जो आपकी लंबाई है वो कितनी है, 35 mm है। mm को mm ही रहने देना है, उत्तर mm में आ जाएंगे। चेंज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, इस बात का आपको सबको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और वृत्त में कितने व्यास है, पूरे 5 व्यास है। कितने व्यास है आप काउंटिंग कर सकते हो। इसमें देखो 10 तो त्रिज्याएँ हैं, 5 व्यास कह दो एक ही बात है, क्योंकि एक व्यास की 2 त्रिज्या बनती है, तो 5 व्यास की 10 त्रिज्याएँ बन गई। ये 10 त्रिज्याएँ हैं, ठीक है ना। और 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित होता है। कितने में होता है, देखो ये 10 भाग है पूरे, आप काउंटिंग कर सकते हो इसको। यहाँ से 1 2 3 4 ये काउंटिंग करेंगे तो ये प्रत्येक 10 भाग इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहला काम यही करना है कि सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है एकदम, ठीक है ना। अब पहला भाग इसमें क्या कहा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, किसमें तार की लंबाई कितनी लगेगी। तो तार की लंबाई देखो, तार की जो लंबाई है ना, एक तार तो देखो यहाँ लगेगा पूरा, अब यहाँ लगेगा तो ये तार लगेगा, तो ये किसका संकेत है, ये परिधि का संकेत है। तो एक तार तो यहाँ लगना है, यानी कहने का अर्थ है कि हमें परिधि ज्ञात करनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इसमें व्यास कितने, 5 व्यास है, तो 5 व्यास में भी तार लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि व्यास तार से बनाए गए हैं। तो 5 व्यास के तार, यानी 5 को हम 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उन सबको हम जोड़ेंगे, तब हमारा क्या आएगा, पहला भाग आएगा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ठीक है। पहले मैं आपको पहला भाग समझा रहा हूँ। तो पहला भाग देखो, सबसे पहले आपको परिधि ज्ञात करनी है। तो आपकी जो त्रिज्या दे रखी है वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 35 mm दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 35 mm। हाँ सॉरी, ये आपका 35 mm क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाती है, यानी 35/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 35/2। 35 व्यास है, त्रिज्या नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब हमारा सूत्र जो होता है परिधि का, सूत्र किसका लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे हम परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। तो 2 × 22/7 और इंटू क्या कर दें, इंटू कर दें 35/2 कर दें, ठीक है ना। 7 को हम काटेंगे इससे, तो ये 5 बार कटेगा। 2 से आपका हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो 22 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 mm आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 110 mm आ गया। अब हम ये जो ये आया है ना, ये तो इस जो ये बाहर वाला जो है ना तार, ये बाहर वाले तार की लंबाई हमारी कितनी आ गई, बाहर वाले तार की लंबाई हमारी आ गई 110 mm आ गई,
ठीक है। और जो 5 व्यास है ना, कितने व्यास है इसमें? 5 व्यास है, और प्रत्येक व्यास कितना mm का है? 35 mm का व्यास है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 175 mm। 175 mm आपका आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ पहले निकालनी है। अब जो बात पूछी गई है, आपका प्रश्न क्या था? कुल तार की लंबाई। क्या प्रश्न था भाई? कुल तार की लंबाई, यानी कुल तार की लंबाई कितनी? तो कुल तार की लंबाई कितनी हो गई? तो पहले बाहर वाले तार की लंबाई परिधि कितनी आई थी? परिधि आई थी 110, ठीक है, प्लस 5 व्यास कितनी होगी? 175। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 285 mm। ये तार की कुल लंबाई आ गई। ध्यान रखना, तार की लंबाई तो mm² मत कर देना आप। ये पहला भाग आपके समझ में आ गया। अब दूसरा भाग देखो। दूसरा भाग क्या है? वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखो, त्रिज्याखंड पूछा है, तो त्रिज्याखंड का सूत्र हमारा क्या होता है? πr² थीटा बटे कितना होता है? 360 होता है बेटा, ठीक है ना। तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो r चाहिए और एक थीटा चाहिए। तो r में तो कोई टेंशन नहीं है, r का मान तो कितना है? r का मान आपका है 35/2। r कितनी है? सवाल के अंदर दिया हुआ है 35 व्यास है, त्रिज्या आधी होती है। अब बात रही कोण की। कोण कैसे निकालेंगे? तो कोण में आपको देखो, इस जो ये वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, इस वृत्त के कितने भाग हैं? इस वृत्त में कितने भाग हो रखे हैं? तो इस वृत्त में आपके 10 भाग हो रखे हैं। कितने हो रखे हैं? 10 भाग हो रखे हैं। लिखा हुआ भी है 10 त्रिज्याखंड है, ठीक है। तो कोई भी वृत्त होता है, उस वृत्त के एक केंद्र पर सभी कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360, ठीक है ना। ये हम छोटी कक्षा में सीख चुके हैं पाई चार्ट के अंदर कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का जो योग है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। यहाँ से हम कोण निकाल सकते हैं प्रत्येक का। तो कोण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 बट्टे में कितना कर देंगे? 10 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, तो यहाँ थीटा का मान कितना आ गया बेटे? 36 डिग्री आ गया। थीटा की टेंशन थी, थीटा कंप्लीट हुआ। अब हमें त्रिज्याखंड का सूत्र लगाना है, तो वहाँ हमें आपको सवाल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। यहाँ से दूसरे भाग के लिए थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया आपका 36 डिग्री। कितना हो गया था? 36 डिग्री, ठीक है ना। और आर कितनी थी? आर थी आपकी 35/2 थी। यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे, त्रिज्याखंड का लगाएंगे। तो त्रिज्याखंड का सूत्र हमें पता है क्या होता है? πr² थीटा बटे कितना होता है? 360 होता है। इसमें हम मान रख देंगे, मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 रख दिया। कितना रख दिया? 22/7। आर कितनी है? 35, ठीक है ना, बट्टे 2, 35/2। हाँ, मैं देखो कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ वापिस। सूत्र तो आपके याद हो ही गया। देखो 22/7, ठीक है। इसके बाद में r², तो r कितनी थी? 35 थी। तो हम लिखेंगे 35/2, ठीक है ना, 35/2। और इनटू में यहाँ कितने आ जाएंगे? आपके 360 आ जाएंगे। आर कोण कितना है? कोण 36 डिग्री है, ठीक है ना। कोण यहाँ 36 डिग्री लिख दिया। ये 36 डिग्री कोण वाला काम है। 36 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा, ठीक है ना। 7 को 35 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भैया? 5 बार कटेगा, ठीक है ना। कट गया। 5 को इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 को 22 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 11 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा बेटा? 11 बार कटेगा, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है कि देख लो? नहीं कट रहा है ना। नहीं कट रहा है तो ऊपर क्या बचा बेटा? 11, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 11 बचा और 35, 11 × 35 और बट्टे में क्या रह गया? देखो
बट्टे में रह गया 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। 11 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके आ जाएंगे 385, कितने आ जाएंगे, 385, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 4 का भाग हम 385 में देंगे, किसका भाग देंगे बेटा, 385 में हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, ठीक है ना। 4 का भाग इसमें देंगे तो आपके आ जाएंगे 96 पॉइंट कितने आ जाएंगे, 25 mm स्क्वायर, क्योंकि mm में थी तो mm स्क्वायर आ जाएगा। ये दूसरे भाग का क्या आ गया बेटे, उत्तर आ गया, ठीक है ना।